सोचिए, आप रात के अंधेरे आसमान को देख रहे हैं। अनंत तारे, गैलेक्सीज और बेपनाह खामोशी। कभी आपने सोचा है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी है यूनिवर्स की और एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी जिंदगी इस राज को समझने में लगा दी। उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सिर्फ एक साइंस बुक नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक सफर है। चलिए शुरू करते हैं टाइम के बिल्कुल शुरुआत से। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ना कोई स्टार्स थे, ना प्लैनेट्स, ना स्पेस, ना टाइम। सब कुछ एक एक्सट्रीमली छोटे, इनफाइनेटली डेंस पॉइंट में समाया हुआ था। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब हुआ बिग बैंग। ये एक्सप्लोजन स्पेस के अंदर नहीं हुआ, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड होने लगा। हर सेकंड, हर मिनट, हर बिलियन साल यूनिवर्स बढ़ता गया। आज भी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है, बिग बैंग से पहले क्या था? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, यह सवाल शायद गलत हो सकता है, क्योंकि अगर टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई, तो पहले का कॉन्सेप्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अर्थ के नॉर्थ पोल से ऊपर नहीं जा सकते, वैसे ही टाइम के बिगिनिंग से पहले नहीं जा सकते। अब बात करते हैं टाइम की नेचर की। हम सोचते हैं टाइम सीधा चलता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी ने सब बदल दिया। टाइम फिक्स्ड नहीं है। अगर आप बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करें या किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास हो, तो टाइम स्लो हो जाता है। मतलब थियोरेटिकली, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे, वो फ्यूचर में जंप कर सकता है। टाइम ट्रैवल सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं, साइंस के हिसाब से फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स पर, ब्लैक होल्स। सोचिए एक स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा हो। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। इतनी पावरफुल ग्रेविटी कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। लेकिन यहीं पर स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि ब्लैक होल्स कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो थोड़ा सा रेडिएशन एमिट करते हैं। इससे कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लॉस करते हैं और एक दिन कंप्लीटली इवेपोरेट भी हो सकते हैं। ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि इसने फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया। अब सबसे बड़ा ड्रीम, थियरी ऑफ एवरीथिंग। आज फिजिक्स दो मेजर थियरीज पर टिकी है। जनरल रिलेटिविटी, जो लार्ज स्केल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझती है। प्रॉब्लम यह है, ये दोनों थियरीज एक दूसरे से मैच नहीं करती। साइंटिस्ट्स एक ऐसी थियरी चाहते हैं जो दोनों को एक साथ जोड़ दे। अगर हमें वो मिल जाए, तो हम समझ सकते हैं यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, लॉज ऑफ फिजिक्स ऐसे क्यों हैं, और क्या इस सब के पीछे कोई अल्टीमेट डिजाइन है। स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, अगर हम कंप्लीट थियरी डिस्कवर कर लें, तो हम गॉड के माइंड को जान सकते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। स्टीफन हॉकिंग एक रेयर डिजीज से सफर करते थे। डॉक्टर्स ने कहा था वो ज्यादा साल नहीं जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। व्हीलचेयर पर रहकर सिर्फ अपनी आवाज की मदद से उन्होंने यूनिवर्स को समझने की कोशिश जारी रखी। उनका मैसेज सिंपल था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्यूरियोसिटी है। हम छोटे हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, तब तक हम यूनिवर्स के राज खोलते रहेंगे। आज जब आप रात को आसमान देखें, तो याद रखिए, हर स्टार, हर गैलेक्सी एक कहानी सुना रही है, और हम
उस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी कहानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की, एक किताब जो हमें सीखती है कि यूनिवर्स भले ही अनंत हो, लेकिन ह्यूमन इमेजिनेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले कॉस्मिक सफर में।